नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुए छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है। सोमवार को रांची में विधानसभा घेराव करने पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, वाटर कैनन चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। छात्रों का हुए इस पुलिस एक्शन के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में झारखंड बंद का आह्वान किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय सरकार को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि झारखंड में किस प्रकार के हालात हैं। आज पूरे झारखंड में देखा जा रहा है, छात्रों को देखते हुए बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। पानी की बौछार जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की तरफ से बीजेपी नेता ने ले जाती पुलिस दिख रही है। जगह जगह बीजेपी नेताओं को पुलिस ले जा रही है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो रांची के साथ साथ झारखंड के और भी जिलों में इस समय बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर डटे हुए हैं और झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें, छात्रों का जो आंदोलन है 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है और देखा जा रहा है कि भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, जो झारखंड के और भी बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज इस समय छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों की जो मांग है बिल्कुल सही है। अब देखा जा रहा है कि झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार तमाम सवाल को घेरे में है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो कि उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, वो भी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार तानाशाह है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, झारखंड से दिखा रहे हैं किस प्रकार से वहां पर भारी बवाल, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, तमाम बच्चे इसमें देखा गया है कि काफी घायल भी हुए हैं। तमाम परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो सड़कों पर छात्रों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जगह जगह लाठीचार्ज किया जा रहा है, छात्रों पर कटीले तार लगाए गए थे, वाटर कैनन्स पे छोड़े जा रहे हैं। तो आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैथुन ने साफ तौर पर कहा कि यह आंदोलन अब और ज्यादा उग्र होगा। झारखंड की पुलिस के द्वारा बताया जा रहा कि छात्रों और झारखंड की पुलिस के बीच में कई जगह नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं झारखंड में किस प्रकार के हालात हैं। बीजेपी नेताओं को पुलिस ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ने छात्रों के साथ हुए लाठीचार्ज को लेकर और व्यवहार को, जो कि झारखंड पुलिस की तरफ से, हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से देखा गया, उसके बाद काफी नाराजगी जाहिर की है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर छात्रों का यह प्रोटेस्ट जारी है। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के सड़कों पर डटे हुए हैं और छात्रों की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। तो जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक को लेकर छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, क्योंकि देखा जा रहा है परीक्षा में बार बार धांधली सरकार की नाकामियों पर तमाम सवालों को खड़ा करती है, जिसको लेकर बच्चे, जो छात्र हैं, वो लगातार पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, अनशन कर रहे हैं, देखा जा रहा है। और पानी की बौछार उन छात्रों पर छोड़ी गई जो उन्होंने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, देखा जाए कि झारखंड इस समय उग्र आंदोलन की चपेट में है। पूरे झारखंड में इस समय छात्र काफी आक्रोश नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने आज पूरे झारखंड के बंद का ऐलान किया है। फ्रेश अपडेट आपके पास क्या है, क्योंकि देखा जा रहा है बीजेपी लगातार इस प्रोटेस्ट पर शामिल छात्रों के कदम से कदम मिलाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद झारखंड की पुलिस बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को बस में बैठालकर अलग जगह ले जा रही। फ्रेश अपडेट इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, प्रियंका। बिल्कुल सुनील, मैं आपको बताती हुई चलूं कि यहाँ पर छात्रों की ओर से जो प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि अब से बस कुछ ही देर के भीतर छात्रों की तरफ से अहम मीटिंग भी बुलाई गई है, जहां पर छात्रों की ओर से इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, वो किस तरीके से आगे जो है इस पूरे आंदोलन को लेकर के जाएंगे। क्योंकि छात्रों ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि इस प्रदर्शन को तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक उन्हें कोई ना कोई समाधान इसका नहीं मिल जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर अभी तक की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आगे निकल करके आए, उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया।
अपने इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि हम छात्रों की बातों को सुन रहे हैं, उनके मुद्दों को भी समझ रहे हैं और बेहद ही गंभीर मुद्दा है जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, विचार विमर्श भी कर रहे हैं। थोड़े समय की बात है, उसके बाद हम इसका हल भी जरूर निकाल लेंगे। इस पूरे मामले पर समाधान की पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है और यह आश्वासन ऐसे समय में आया जब छात्रों ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा हमारे पास बात करने के लिए, क्योंकि अब हम डेलीगेशन से बात नहीं करेंगे। अब सीधे मुख्यमंत्री आए, हमसे बात करें, हमारे साथ संवाद के दौरान इस पूरे मामले का कुछ ना कुछ निराकरण निकाल करके दे। लेकिन आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर कि मुख्यमंत्री ने वहां जाने से पहले एक्स पर पोस्ट किया है। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुलाकात छात्रों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अब प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई नजर आ रही है। दूसरी बड़ी चीज की यहाँ पर जंतर मंतर पर आपने भी देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के छात्र अडिग रहे और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हुआ था और उसके बाद जाकर के छात्र वहां प्रदर्शन से हटे थे। वही चीज अब यहाँ पर दोहराती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर छात्रों की तरफ से जो मांग की जा रही है, छात्रों की ओर से अपनी इस मांग को लेकर के वो इतने अडिग हो रखे हैं कि जब तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है, कोई बड़ा समाधान उनके सामने निकल करके नहीं आता है, तब तक वो इस पूरे मामले में इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अब मांग की जा रही है कि सीएम खुद वहां पर पहुंचे, छात्रों के साथ मुलाकात करें और उसके बाद जो है बातचीत का ये दौर शुरू किया जाएगा। यहाँ पर सुनील, मैं आपको ये भी बताते हुए चलूं कि कल का अगर हम ग्राफ देखें पूरा, तो पहले छात्रों ने विधानसभा की ओर कूच किया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो बैरिकेडिंग तोड़ करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गए। वहां पर छात्रों के ऊपर जो बर्बरता बरती गई थी उसकी तस्वीरें भी हम सबने देखी और उसके बाद से बताया जा रहा है कि वहां पर जो छात्र के सबसे बड़े मुखिया के रूप में वहां पर महतो थे, उनको अस्पताल में अब भर्ती कर दिया गया है। जो आज के फ्रेश अपडेट में आपको बता रही हूँ कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अभी उनका वहां पर इलाज चल रहा है, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। उसके बावजूद भी वो अभी अपना अनशन तोड़ने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि सरकार उनकी बात नहीं मान लेती है। और ऐसे में झारखंड में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस विधानसभा पर भी इसका असर पड़ा है। आज उसको स्थगित कर दिया गया। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में भी इसका असर देखने को मिला, उससे भी स्थगित किया गया है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहाँ एक जानकारी और सुन मैं आपको देना चाहूंगी कि लोकसभा के भीतर आज जब सुबह संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी, तो कार्यवाही शुरू होने से पहले ही एनडीए सांसदों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला था, जो अपने आप में ही एक बड़ी तस्वीर है आज की। क्योंकि आप सोचिए कि एनडीए इस वक्त केंद्र शासित में केंद्र में जो है अपना सत्ता चला रहा है और वैसे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि केंद्र की तरफ से अब एनडीए सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शन किया गया और विपक्ष ने यहीं से सवाल उठाना शुरू कर दिया एनडीए पर कि आप केंद्र में होते हुए भी अधिकतम राज्यों में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी हमने आपको मजबूर किया है कि आप सामने आकर के प्रदर्शन करें। प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया इस पर, उन्होंने भी कहा कि हमने मजबूर किया है कि आज देखिए एनडीए के सांसद भी आ रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो झारखंड में भले उनकी सरकार नहीं है, इसी वजह से वो आगे आ रहे हैं, लेकिन आगे आने पर हमने मजबूर किया है। प्रियंका गांधी से एक सवाल भी पूछा गया था, बीजेपी के नेता ने उनसे सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर भी प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात हुई है वहां पर, मतलब राहुल गांधी छात्रों के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन प्रियंका देखिए, ये तो सब राजनीति की बातें हो गई कि किसने क्या कहा, किसने कुछ कहा, लेकिन धरातल पर जो तस्वीर देखी जाए उसका आकलन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि कल जो देखा गया पुलिस की बर्बरता छात्रों के साथ हुई, वहां पर देखा गया एक तानाशाह रवैया जो कि सरकार का बच्चों के साथ देखने को मिला, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान आया कि हेमंत सोरेन की सरकार जो कि तानाशाह हो गई और यही इंडिया अलायंस के उनके दोस्त हैं, उनके साथ पार्टनर हैं, अब वही उनके विरोध के स्वर उनको लेकर मुखर कर रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छात्रों का जो पूरा मुद्दा है अब इस पर राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ये बड़ी जानकारी आ रही है प्रियंका, झारखंड में एबीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने एबीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। छात्रों के समर्थन में एबीपीपी का विधानसभा पुलिस मार्च किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं क्योंकि लगातार 18 दिन में प्रवेश कर चुका ये पूरा प्रोटेस्ट। अब देखा जा रहा है कि एबीपीपी कार्यकर्ताओं के साथ
धक्का मुक्की हुई है। छात्रों के साथ एबीवीपी के तमाम समर्थक जुड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, देखा जाए इस पर राजनीति चश्मे से देखना अलग कर दीजिए, क्योंकि हम छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। अगर वहां पर छात्रों के साथ इस प्रकार की बर्बरता होना, धक्का मुक्की होना कई ज्यादा देखा जा रहा है। कुछ छात्र की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। महतो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, वापस नहीं होगा। हेमंत सोरेन एक्सपर्ट ट्वीट कर रहे हैं, बुलाएं कुछ लोगों को और बात करें ना सीधा तौर पर, क्योंकि ये आंदोलन की वजह से प्रदेश के हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम परेशानियां खड़ी हो रही हैं। अब विपक्ष भी लगातार, जो उनके पार्टनर हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी उनकी सरकार को तानाशाह कह रहे हैं। प्रियंका, सुनील, यहाँ पर तानाशाह की बात बार बार निकल करके आ रही है और यही वजह है कि इसमें बार बार राजनीति को देखना ही पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। केंद्र में जो सत्ता में है वो झारखंड में इस वक्त विपक्ष में है और यही वजह है कि सुबह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता और उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर नजर आए, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से सीधी एक बात कही गई कि हम छात्रों के समर्थन में है, लेकिन अगर छात्रों के ऊपर अगर हम देखें तो काफी कल लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से उनमें से कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते हुए चले कि मैं तो खुद सामने आकर के वो बयान दे रहे थे कि हमारे में से कई ऐसे छात्र हैं जिनको अभी अस्पताल में एडमिट किया गया है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। उन्होंने चिंता भी व्यक्त किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि झारखंड की जो सरकार है वो इस तरीके से हमारे साथ करेगी या फिर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो हम पर लाठीचार्ज करेगा। इसकी उम्मीद उनको बिल्कुल भी नहीं थी और वो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते हुए चले कि एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले को लेकर के अपनी ओर से अलर्ट मोड पर आते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों का लाठीचार्ज हुआ है। तो लाठीचार्ज के बाद देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट जारी है। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी के बंद के बाद ऐलान हुआ। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट जारी है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता झारखंड के कई जिलों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद, यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उसी के में नाराजगी दिखाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पूरे झारखंड में झारखंड बंद का ऐलान कर चुके हैं। तो लाठीचार्ज के साथ 18 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। तो लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान किया गया। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। और हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लाइव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। प्रियंका, देखा जाए 18 दिन हो गए हैं। 18 दिन लंबा समय होता है, उसके बाद भी झारखंड की सरकार ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। अभी देखा गया उनकी सरकार को लग रहा होगा कि ये छात्र क्या कर लेंगे, लेकिन अब आंदोलन काफी ज्यादा बड़ा रुख अपना चुका है। क्या अब जिस प्रकार से विपक्ष के स्वर भी लगातार छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार बैकफुट पर आ गई है? प्रियंका, देखा जा सकता है कि बैकफुट पर यहाँ पर सरकार आ रही है, क्योंकि देखिए पहले एक एक्सपर्ट पोस्ट आता है, उससे पहले 2 डेलीगेशन भी मौके पर पहुंचता है जिन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों के साथ समन्वय ना बैठने के कारण उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। अब यहाँ पर सरकार से यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो छात्र मांग कर रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री आए, उनसे बातचीत करें। हालांकि इसके आसार बहुत कम है कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे या बातचीत करेंगे, लेकिन एक उम्मीद यहाँ पर ये जरूर नजर आ रही है कि यहाँ पर छात्र
कि प्रदर्शन के तहत जो है यहाँ पर हर बार देखा गया है कि सरकार को झुकना पड़ता है, क्योंकि छात्रों की कोई बड़ी मांग नहीं है, छात्रों की बहुत बेसिक मांग है जो अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ठीक करने के लिए वो लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार उनकी बात मान भी लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, कोई बड़ा यहाँ पर उनको अपनी तरफ से ये नहीं करना होगा कि उनकी कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि गरिमा घट गई है या फिर इज्जत घट गई है। वो वाली चीजें बहुत बार सामने आती है। आप देखिए, जब केंद्र में भी ये लगातार हम प्रदर्शन देख रहे थे, वहां पर भी जब ऐसी चीजें हुई थी तो काफी लंबा वक्त लग गया था, 20 दिन से ज्यादा का समय लग गया था, और उसके बाद जाकर के केंद्र ने एक्शन लिया था, जिसके बाद छात्र वहां से हटे। अब यहाँ पर भी 17-18 दिन हो चुके हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री आए, सामने से मुलाकात करे और पूरे मामले में एक समन्वय बनाने की कोशिश करें। लेकिन आप यहाँ पर ये भी समझिए कि जो झारखंड के जो छात्र हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि आश्वासन सभी सरकार देती है, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, मौके पर हमको एक्शन चाहिए। जब तक ये एक्शन नहीं होता है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।